दोस्तों, ब्रह्मांड की दूर गहराइयों में झांकना हम इंसानों का एक सपना है। आज से कुछ साल पहले हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन इंसान की खोजी फितरत ने आज ऐसी ऐसी मशीनें बना दी जिनके जरिए हम ब्रह्मांड की दूर गहराइयों में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आज लगभग हम सौरमंडल के हर ग्रह की तस्वीर ले चुके हैं, यहाँ तक कि सौरमंडल के हर ग्रह के वायुमंडल को भी स्टडी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर वैज्ञानिक दल असमझ में पड़ गए। आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या था जिनका रहस्य वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए? चलिए फिर ब्रह्मांड की कुछ रहस्यमयी तस्वीरों के बारे में आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द मिस्टीरियस स्फीयर। दोस्तों, जरा सूरज के इस वीडियो को देखिए जिसमें एक बहुत ही रहस्यमयी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट सूर्य से एनर्जी चूस रहा है। देखने में इसका आकार पतला लग रहा है और यह इस स्थिति में कई दिनों तक लगातार ऐसे ही रहा। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई नेचुरल चीज नहीं हो सकती है। कुछ लोग इस स्ट्रक्चर को एलियन से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है, ये अभी तक लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। सूरज के इस दृश्य को नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी द्वारा अपने कैमरे में कैद किया गया था। नासा के इस मिशन को खासकर सूर्य की रेडिएशन का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। सूरज के इस स्ट्रक्चर के पीछे नासा का मानना है कि ये एक प्राकृतिक घटना है जो सूर्य की रेडिएशन और सूरज से उठने वाले कोरोनल तूफान की वजह से बनती है। और दोस्तों, जब हम भी इस दृश्य को गौर से देखेंगे तो हमें भी ऐसा ही लगेगा कि ये एक प्राकृतिक घटना है। द स्ट्रेंज ब्लैक नाइट। दोस्तों, दिसंबर 1998 में नासा के 6 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में खोजबीन करने के लिए एक मिशन पर गए थे। ये वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जोड़ने गए थे, लेकिन तभी इन वैज्ञानिकों को मिशन के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर एक ब्लैक कलर की वस्तु तैरती हुई नजर आती है। तुरंत उन वैज्ञानिकों ने उन प्रोटोकॉल से उस चीज को देखना शुरू कर दिया जिस तरह किसी यूएफओ दिखने पर किया जाता है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने उस चीज की तस्वीरें ली ताकि आने वाले समय में उनके पास सबूत रहे। जब ये तस्वीरें पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास पहुंची तो वैज्ञानिक दल में खलबली मच गई। अपने असामान्य आकार के कारण कई लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप से भी जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि इसे एलियन द्वारा मानव जाति को ऑब्जर्व करने के लिए ऑर्बिट में रखा गया था। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके हम सच्चाई जाने तो नासा के अनुसार ये केवल एक खोया हुआ थर्मल ब्लैंकेट है। जब एक उपकरण को हीट से बचाने के लिए थर्मल ब्लैंकेट उसके ऊपर लगाना था, लेकिन वह वैज्ञानिकों के हाथों से छूट गया। इसलिए यह कोई परग्रही एलियन शिप नहीं था, बल्कि वैज्ञानिकों की एक गलती का काम था। लेकिन कई लोगों का दावा है कि इस अजीब ऑब्जेक्ट को मानव के अंतरिक्ष में जाने से पहले भी देखे जाने का बात कही गई है। एक और थ्योरी यह है कि यह ऑब्जेक्ट एक जर्मन सैटेलाइट का टुकड़ा है जिसे 1938 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए लोगों के लिए एक रहस्य है। इसलिए इसके बारे में कई तरह तरह की बातें की जाती है। आपको क्या लगता है ये क्या चीज है? STS-75 की वो घटना। दोस्तों, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये नासा के STS-75 मिशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। कुछ लोगों का दावा है कि इस मिशन के दौरान यूएफओ को छुपाने की कोशिश की गई थी। दरअसल ये बात है 1996 की, जब नासा के स्पेस शटल मिशन के दौरान एक बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली घटना घटी। इस मिशन से जुड़े हुए सैटेलाइट सिस्टम को वैज्ञानिकों द्वारा स्टैंडर्ड परीक्षणों के अधीन किया जाना था, तभी एक दुर्घटना हो जाती है और इसको कनेक्ट करने वाली कई किलोमीटर लंबी केबल टूट गई। उसी समय अंतरिक्ष में कुछ रहस्यमय नजर आता है। इस मिशन में मौजूद वैज्ञानिकों ने उस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो में वो टूटी हुई कई किलोमीटर लंबी केबल दिखाई दे रही है, लेकिन उसके आसपास जो वैज्ञानिकों को नजर आया वह काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि इसके आसपास बीच में एक छेद वाली कई गोलाकार वस्तुएं केबल के पास मंडराती हुई दिख रही है। कुछ लोग इन चीजों को एलियन से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि एक तो इनका स्थिर आकार और ऊपर से ये ऑब्जेक्ट केबल के पीछे की तरफ से है, इसलिए रिफ्लेक्शन वाली थ्योरी भी खारिज हो जाती है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये केवल बर्फ और धूल के कण थे। अब असल में क्या था, ये आज भी रहस्य है। शनि ग्रह पर हेक्सागोनल तूफान। दोस्तों, अभी आप जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये शनि ग्रह के नॉर्थ पोल में एक बहुत ही बड़ा तूफान है। इसे सबसे पहले साल 1981 में, यानी कि आज से लगभग 41 साल पहले वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने देखा था। इस हेक्सागोनल तूफान की तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया। इसके बाद जब कैसिनी अंतरिक्ष यान शनि ग्रह के करीब पहुंचा तो उसने भी इस विशालकाय डरावने तूफान को अपने कैमरे में कैद किया। ये तस्वीरें लाल और खून के रंग की है। हालांकि इससे तूफान के असली रंग का पता नहीं चलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान की गति 330 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि यह हेक्सागोनल एक बहता हुआ बादलों का भंवर है, मगर साइंटिस्ट के पास आज भी इस बात का जवाब नहीं है
कि ये बाउंडर इतने लंबे समय तक खुद को कैसे बनाए रखे हुए हैं। इसकी संरचना भी काफी लंबे समय से स्टेबल है। अनुमान ये भी है कि इस तूफान का केंद्र बहुत ही ज्यादा गहरा हो सकता है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ये सैकड़ों किलोमीटर गहरा है। आखिर ये बाउंडर बना कैसे, ये आज भी अनसुलझा रहस्य है। हालांकि कुछ थ्योरी है जो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताती है। एक रहस्यमयी चमकता हुआ ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जुलाई 2012 में सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने कैमरा में कैद करती है जो बहुत ही चमकीला और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें से प्रकाश निकल रहा है। जिस समय इस फोटो को लिया गया था उस समय यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट सूर्य से ज्यादा दूर नहीं था। कैलकुलेशन के हिसाब से आकार में भी ये हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा है। अब रियल में इस तस्वीर का आखिर क्या राज है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोग इस तस्वीर को एक विशाल इंटरगैलेक्टिक लाइफ फॉर्म से भी जोड़कर देखते हैं, तो कुछ इसे एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान बता रहे हैं। हालांकि इसके बारे में सबसे आसान एक्सप्लेनेशन जो है वो है कि तस्वीर लेने में कुछ गलती हो गई या टेक्निकल इश्यू हो गया। लेकिन आखिर सच क्या है ये नहीं पता है। प्लूटो पर दिखी अजीब आकृति। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्लूटो हमारे सौरमंडल के आखिरी किनारे पर मौजूद एक बौना ग्रह है जो पृथ्वी से करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन हमसे इतनी दूरी पर मौजूद इस मेहमान के पास नासा का एक अंतरिक्ष यान पहुंचा जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। इस अंतरिक्ष यान ने प्लूटो की 4 लाख किलोमीटर दूर से एक तस्वीर कैप्चर की जिसने वैज्ञानिक जगत को हिला डाला। इस तस्वीर में प्लूटो पर एक विशालकाय धब्बा नजर आ रहा था। ये धब्बा प्लूटो की उस साइड की तरफ था जो इसके चंद्रमा चैरोन की ओर झुकी हुई थी। इस विशाल धब्बे का आकार कई किलोमीटर में हो सकता है, लेकिन ये अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि आखिर ये क्या है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ये काले धब्बे घाटियां, पहाड़ या फिर चिकनी सतह पर सूरज के लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। हालांकि ये एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट क्रेटर भी हो सकते हैं। पक्के तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। भविष्य में इस पर कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा तब इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी, इसलिए यह एक मिस्ट्री है। सीरीज पर पिरामिड। दोस्तों, सीरीज नाम का यह खगोलीय पिंड जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में मौजूद है। 964 किलोमीटर डायमीटर के साथ ये एक बौना ग्रह है, लेकिन नासा इस खगोलीय पिंड पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए साल 2015 में इस पर एक यान भेजा गया जिसका नाम था डाउन स्पेस प्रोब। इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने जब इसकी तस्वीर कैप्चर की तो उसमें हैरान कर देने वाला दृश्य दिखा। इन तस्वीरों में 12 किलोमीटर से अधिक डायमीटर वाला एक पिरामिड की संरचना दिखी। हालांकि पिरामिड्स केवल पृथ्वी पर ही बनाए गए थे और वह भी इंसान खुद ने बनाए थे, इसलिए यह तस्वीर वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाली लगी। इस तस्वीर को करीब 14 किलोमीटर की दूरी से लिया गया था। इन तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि सतह के नीचे जमा हुआ पानी है। बर्फ शायद एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से इस प्लैनेट की सतह पर आई हो सकती है। धूमकेतु 67P। दोस्तों, कुछ साल पहले नासा ने एक धूमकेतु 67P पर एक अंतरिक्ष यान उतारा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई फिल्मी दुनिया की कहानी सुना रहा हूँ, मगर ये सच है, क्योंकि धूमकेतु 67P आज से करीब 4.6 अरब साल पुराना है और इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इससे हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारे हाथ जानकारी लग सकती है। इसलिए इस पर मिशन भेजने की ठानी। जब यह अंतरिक्ष यान इस धूमकेतु के करीब पहुंचा तो इस पर लैंडिंग करना इतना भी आसान नहीं था और इस अंतरिक्ष यान को इस पर लैंड करने में बहुत कठिनाई हुई थी और सफलतापूर्वक लैंड भी नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी इस मिशन ने वैज्ञानिकों को ऐसा डाटा भेजा जो काफी हैरान कर देने वाला था। लैंडिंग से कुछ समय पहले इस अंतरिक्ष यान ने इस धूमकेतु की एक तस्वीर हमारे पास भेजी जिसमें एक चमकदार अज्ञात ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था। नजदीक से देखने पर ऐसा लगता है कि सतह पर यह ऑब्जेक्ट सतह से थोड़ा ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हमारे से पहले भी कोई वहां पर उतर चुका है? क्या वहां पर हमसे पहले भी कोई एलियन की हलचल हो चुकी है, या फिर ये एक चमकदार चट्टान है? इसके बारे में दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य, ऐसी तस्वीरें जिन्हें वैज्ञानिक आज भी सही तरीके से नहीं सुलझा पाए हैं। अब इसे लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत